अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी उमर आजमी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम टुडे वी कलेक्ट आवर थाईलैंड विजिट वीज़ा फ्रॉम मलेशिया एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो फाइनली इतनी कह लो जद्दोजहद के बाद मैंने ये हासिल कर लिया विद इन 1 डेज़। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल थी इसकी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके बाद NOC लेटर। तो क्या मामला रहे हैं सारे, क्या मैंने वीज़ा हासिल किया, कितने दिनों में हासिल किया, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो आखिरी तक देखनी आपने, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए और क्या मामला है सारे, क्या फीसिस हैं इसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम उमर है और मैं मलेशिया में हूँ, पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ और एज इंटरनेशनल स्टूडेंट में इधर रह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इधर। तो काफ़ी जदोजहद के बाद और बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्या मामला है सारे आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी नए हैं, मैंने पहले भी बोला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आइंदा भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ कर दिया है, एज आ कह लो, ट्रैवलर कह लो, या कैसे भी कह लो। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट स्टार्टिंग में बंदे को मुश्किलात आती हैं। बात कुछ इस तरह से है कि पहले तो बात ये करेंगे कि मलेशिया में कह लो कि एज अ फॉरनर आप ये वीज़ा किस कैटेगरी का आपके पास वीज़ा हो तो ले सकते हैं। या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो, या आपके पास वर्क वीज़ा हो, जिससे आप कॉलिंग वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, मलेशिया में आके विजिट वीज़े पे रह के लोग भी मैसेज करते हैं कि भाई हम इधर आए हैं, हम इधर कह लो कि काम कर रहे हैं, हमारे पास विजिट वीज़ा, हम इलीगल हो गए हैं, हम ये वीज़ा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं ले सकते। तो उसके बाद भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब आप कह लो कि कॉलिंग वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। कॉलिंग वीज़े पे थाईलैंड का वीज़ा लेना मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, आते हैं इधर किसी कंपनी में आते हैं, कह लो कि कंपनी का नाम है पेट्रोनास। ठीक है, काम वो कर रहे होते हैं एज अ लोकल, कहीं और बाय लोकल कंपनी पे, कह लो कि छोटी मोटी कंपनी पे। तो जब वो कहीं दूसरी कंपनी में काम करेंगे तो वो देखेंगे कि उनके पास सैलरी स्लिप भी उस कंपनी की नहीं होगी जिस कंट्री का उनके पास वीज़ा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे कि उनके पास सैलरी स्लिप भी नहीं होगी और उनका वीज़ा भी और कंपनी का होगा, तो वो कह लो कि NOC उनका कह लो कि सेम नहीं होगा। जब उनका मेन है NOC, अगर उनका सेम नहीं होगा तो वो थाईलैंड का वीज़ा नहीं ले सकते। बैंक स्टेटमेंट तो चलो बंदा ओपन बैंक का अकाउंट करके तो करवा लेता है, लेकिन मेन जो मसला है ना, जो एज आ कॉलिंग वीज़े पे इधर आते हैं, उन्हें मेन मसला यही आता है। हाँ, अगर आपकी सेम कंपनी होगी, सेम NOC होगी, तो फिर आप कह लो कर सकते हो। लेकिन एज आ कह लो कि आप काम कहीं और कर रहे हो और आपके पास वीज़ा कहीं और का है, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास सेम कंपनी का वीज़ा भी है ना, तो कह लो कि डॉक्यूमेंटेशन इनकी इतनी हैवी है कि मुझे याद है लास्ट टाइम मैं जब ये भी 2-3 दिन हुए जब मैं आया था डॉक्यूमेंट जमा करवाने अपने, तो एक पाकिस्तानी था, वो किसी कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है, तो वो जब अपना NOC लेके आया, उसके ऊपर वो मोर होती है ना, वो येलो कलर का, वो क्या लो फ्लावर सा बना होता है, वो कह लो वो नहीं था लगा। तो उन्होंने बोला पहले वो लगवा के आओ, कह लो कि पूरा है ना ऑथराइज लेटर लगे। तो इतनी मतलब स्ट्रिक्ट होती है ये इधर थाईलैंड की कह लो रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली बात करूँ ना, तो बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कह लो, आपको थाईलैंड का, सिंगापुर का वीज़ा लेना ईजी है। क्योंकि क्या जस्ट NOC चाहिए होता है कॉलेज से, वो आप उन्हें कहते हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप उन्हें NOC मांगते हो, वो आपको NOC बना देते हैं। जस्ट आके आपने वो कॉलेज को जो वो देना है, बैंक स्टेटमेंट लगती है तकरीबन आपकी। ठीक है, तो ये मामला होते हैं। ये तो पहले बात हो गई ना कि मतलब किस कैटेगरी का वीज़ा हो और आसानी किस में और मुश्किल किस में है। तो स्टूडेंट वीज़ा हो आपके पास, तो आप इजीली कह लो थाईलैंड का वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसके मतलब मलेशिया में इसके ऑफिस किधर हैं, कह लो। ठीक है, मतलब क्या मामला आते हैं, अपॉइंटमेंट का क्या मामला आता है, इनकी फ़ीस वगैरह क्या है, कितने दिन में वीज़ा आता है, तो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात आ जाती है कि अब थाईलैंड का जो है कह लो एम्बेसी कह लो, ऑफिस कह लो, वो किधर है मलेशिया में। एक इसका है कोलालमपुर में है। ठीक है, हम्पंग पार्क के पास है। जो मलेशिया में रहते हैं उन्हें तो पता होगा हम्पंग पार्क, ठीक है, लोकेशन का। दूसरे नंबर पे इनका जो है ना ऑफिस है, वो है पिनांग में। ठीक है, तो ये ऑफिस है मेन जो है मलेशिया में। तो अब बात आ जाती है, कुछ लोग पूछते हैं अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, क्या मामला आते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए ये है कि जो पिनांग में इनका ऑफिस है ना, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, ठीक है, एम्बेसी जाना है, उनका जो टाइम होता है मतलब 9 से 5 तक का टाइम होता है, उसमें आपने उनको तो जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जो इसकी कोलालमपुर में है ना एम्बेसी, उसमें ये होता है कि आपने पहले ऑनलाइन जाकर गूगल से इनकी क्या लो कि अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो होती है क्या लो कि अगर आपकी आज 10 डेट है, तो आप लोगे तो आपको 14 से 15 डेट तक से आगे मिलेगी। ठीक है, मतलब वो 3-4 दिन के बाद की मिलती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप इधर आओगे तो वो आपको क्या लो कि साइट के अंदर इन होने देंगे।
वरना वो आपको गेट से ही नहीं होने देते। पहले आपने अपॉइंटमेंट शो करवानी होती है कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है, तो फिर आप अंदर जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाते हो। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जो कोलालमपुर में है ना उसका सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम होता है, ठीक है, 4 घंटे का टाइम होता है। तो उस टाइम में सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। इसके बाद जो टाइम होता है ना 1 बजे से लेके 5 बजे तक का, तो वो टाइम आ जाता है जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होता है और जिन्होंने कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सिर्फ 4 घंटे का टाइम होता है कि आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। वो भी क्या लो कि अगर बंदा अपने क्या लो कि डॉक्यूमेंटेशन उसने अच्छे से की हो, उसने एक अपना क्या लो कि डॉक्यूमेंट क्लियरली चेक किया हो, ठीक है, बाद में उसे मुश्किल ना हो जाए। तो मुझे मुश्किल रही है, मेरे तो 3 चक्कर लगे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा सुस्त बंदा हूँ, ठीक है, अपनी बात में करूँगा। हाँ, तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरे 3 चक्कर किस तरह से लगे हैं। पहली दफ़ा मेरी बैंक स्टेटमेंट कम रह गई है, ठीक है। दूसरी दफ़ा मुझे अच्छे से गाइडेंस नहीं थी मिली कि किस तरह से क्या लो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्लियर कर रिक्वायर है। NOC मेरा रह गया कॉलेज से, वो मैंने लिया नहीं। दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला NOC नहीं है आपके पास। तीसरी दफ़ा फिर मैं क्या लो कि हर चीज़ को 3 दफ़ा देख के फिर गया, तो फिर जो क्या लोगे ना 1 दिन में वीज़ा मैंने कलेक्ट कर लिया। जो जैसे कि कल मैंने अप्लाई किया था और आज मैंने अपना वीज़ा हासिल कर लिया। मैंने कहा बातें होती हैं कि प्याज बोल लगे इसलिए नींबू पानी पी लें। सम टाइम ना बादल होते हैं, ठीक है, तो गर्मी नहीं लगती, और सम टाइम क्या लो धूप निकली होती है तो काफ़ी प्यास भी लगती है और गर्मी भी लगती है। तो इस तरह का मौसम है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बिजनेस टावर है, ठीक है, इसके पास ही ऑफिस, ठीक है, एम्बेसी क्या लो थाईलैंड की। मैं पैदल ही आया हूँ यहाँ तक, ठीक है। मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको और देते हैं क्या मामला है सारी। करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको कह रहा था अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। चलो इसमें भी आपको एक फेवर देता चलूँ कि जिन दोस्तों से क्या लो कि जिन्हें नहीं पता किस तरह से अपॉइंटमेंट ली जाती है क्या लो कि थाईलैंड के लिए, तो मेरा नंबर भी मेंशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको पता है मैं ना मेहरबान हूँ लोगों, ठीक है, मेहरबान तो नहीं, आप भी व्यूज़ करते हो वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट वीज़ा अगर किसी ने मलेशिया के लिए अप्लाई करना हो, सारा प्रोसेस मैं करवा दूँगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्या लो कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारे चैनल सब्सक्राइब किया हो तो बात फिर सारी उस पर ही आ जाती है कि जस्ट आपने क्या करना है। अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वरना आप खुद ही भी कर सकते हो ईजीली, अब बहुत इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपको और फेवरेट देता चलूँ कि जिन भाइयों ने क्या लो कि होटल बुकिंग करवानी होती है, ठीक है, होटल बुकिंग करवानी होती है किसी दूसरी कंट्री, जैसे कि थाईलैंड के लिए आपको होटल बुकिंग चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो भी क्या लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इधर मलेशिया में जो भी है बंदा कह लो कि उससे आपने ज़रा भी काम लेना है तो वो कह लो कि वो कहते हैं कि जी 30 रिंगिट, 50 रिंगिट, 70 रिंगिट हमारे चार्जेस हैं, वो देने पड़ेंगे, ये है वो है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं। हाँ, जो कह लो कि टिकट होती है ना, कह लो कि डमी टिकट होती है, वो नहीं मैं आपको प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि वो एक कोई ट्रैवल एजेंसी वाले क्या लो कि वो आपको बना के दे सकता है। तो मेरे पास कोई ट्रैवल एजेंसी तो नहीं है, ठीक है, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ इधर पे। चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिर ऐसी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने का भी नहीं क्या लो कि मज़ा आएगा। तो बात हम करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लास्ट 3 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मलेशिया का कोई भी लोकल बैंक हो या कह लो प्राइवेट हो, कैसे भी है, मलेशिया का बैंक होना चाहिए। उसमें क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, वो क्लोजिंग बैलेंस आपको सिर्फ 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए चाहिए। इनफ है, मतलब आपने आज पैसे रखे हैं उसमें 5000 रिंगिट, 6000 रिंगिट, तो आपको सिर्फ 2-3 दिन के लिए चाहिए, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। बाकी ये नहीं है कि 1 मंथ पुराना पड़ा होना चाहिए, ये या वो है। मेन बात आ जाती है कि बैलेंस कितना होना चाहिए, मतलब कि लास्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या लो, या मतलब आपने जो स्क्रीनशॉट दिखाना है या लास्ट आपके मतलब एंडिंग बैलेंस आपका क्या होना चाहिए। तकरीबन वो होना चाहिए कि
4500 4000 रिंगिट इनफ है। कोई बताता है 8000 होना चाहिए, कोई कहता है 10,000 रिंगिट होना चाहिए, सब झूठ है। ठीक है, आपके पास क्या लो कि 3,000 भी चल जाएगा, लेकिन वो क्या लो कि उधर 2-3 लेडीज़ होती हैं, वो कोई 3,000 तक क्या लो एक्सेप्ट कर लेती हैं, कोई कहती हैं नहीं 4 होना चाहिए, कोई 5। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 5,000 रिंगिट आपके पास अगर है ना लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, तो वो आपके लिए जो क्या लो कि इनफ है। ठीक है, तो 5,000 रिंगिट आपके अकाउंट में होने चाहिए, 3 मंथ पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम NOC की बात करें तो NOC आपको क्या लो कि कंपनी से, अगर आप स्टूडेंट तो आपको कॉलेज से मिलेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट मेन है, NOC और बैंक स्टेटमेंट। इसके बगैर वो वीज़ा नहीं देते। आप जो मर्ज़ी कह लो कि जी मेरी कंपनी ये हो गई, मेरे कॉलेज को ये हो गया, कोई कुछ नहीं उन्होंने सुनना। उन्होंने कहना अगली अपॉइंटमेंट आना, बस दैट्स इट। और ऐसी वैसी कोई बात नहीं वो सुनते। सिंपल, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज की यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, तो आपने उन्हें बोलना मुझे NOC चाहिए, मैंने विज़िट करना है, तो सिंपल आपको NOC दे देंगे, तो वो आप अप्लाई करना उसमें। NOC हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी। हाँ, पिक्चर कितनी चाहिए? 3 पिक्चर चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारा होटल रिजर्वेशन आ गई और डमी टिकट आ गई। ठीक है, वो कह लो कि पेड भी चल जाएंगी, अनपेड भी चल जाएंगी। ये नहीं है कि वो लाजमी पेड होनी चाहिए, अनपेड भी चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये है कि वो कंफर्म होनी चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, डमी टिकट कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कोई इतना मसला नहीं है, वो सिंपल सा काम है, वो बंदा कर ही लेता है, वो हो जाता है। तो क्या लो कि मलेशिया में वो बंदा पैसे दे के भी करवा सकता है, और दोस्त यार हों तो फिर हो ही जाता है काम ये वाला। मेरी ये वीडियो देखने के बाद कह लो कि आप अगर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये आप लेने के बाद डायरेक्ट जाते हो ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद, तो मैं लोग कह लो कि पहली दफ़ा ये आपका जो है ना काम हो जाएगा। ये नहीं है कि वो बोलेंगे ये भी डॉक्यूमेंट आता है, ये भी डॉक्यूमेंट आता है। अभी इसमें क्या लो कि जैसे मैं भूल गया था अपनी दफ़ा, आपका जो पासपोर्ट की फ्रंट पेज की जो पिक्चर होती है उसकी आपको 3 फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, आपका जो वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा है, आपका कॉलिंग वीज़ा है, वो परमिट की आपको क्या लो उसकी 3 पिक्चर चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मेन और क्या लो कि ये मेरी दफ़ा ये मसला पड़ा था, लेकिन मुझे तो क्या लो कि अभी होटल बुकिंग करनी आती थी, तो मैंने क्लियर कर लिया था। क्या हुआ था कि मैंने जो अपनी टिकट डमी बनाई थी ना, वो 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक की बनाई थी। ठीक है, तो मैंने जो होटल बुकिंग बनाई थी वो बनाई थी मैंने 26 से 27 की। उन्होंने बोला कि आपने रहना उधर 4 दिन है। ठीक है, तो आपने टिकट आपने होटल आपने 1 दिन के लिए बुक करवाया, बाकी आपने किधर रहना 3 दिन। मैंने मेरे माइंड में उसी वक्त आया, मैंने कहा मेरे दोस्त के पास मैंने रहना है, वो उधर रहता है। ठीक है, तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करो। नया रोला, अभी मैं इन्विटेशन लेटर कहाँ से लूँ? तो फिर मैंने बाहर गया, फिर मैंने दोबारा से क्या लो होटल बुकिंग आपकी कंफर्म करवाई। फिर वो आपके पास वहाँ पे जो होता है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसके ऊपर एडिट की। उधर आपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी क्या लो फिलअप करना होता है। तो ये चीज़ें हैं कि क्या कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसके ऊपर गुजरी हो वही आपको ये चीज़ें बता सकता है, क्योंकि मेरे साथ ये मामला हुए हैं। आप जाओगे, आप अपनी दफ़ा भी कोई ना कोई चीज़ भूल जाओगे। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपका मसला नहीं आएगा। हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4 दिन का आपका प्लान है, 26 से 30 जनवरी तक। आपकी जो होटल बुकिंग होनी चाहिए वो भी 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक होनी चाहिए। मतलब आपने 4 दिन होटल में स्टे करना है, 4 दिन की आपकी के बाद आपकी फ़्लाइट है, तो ये भी काम ओके हो जाएगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, कोई कहता है कुछ चाहिए, कोई कहता है कुछ चाहिए। ये 4-5-7 डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, तो इसकी बना पे आपको वीज़ा मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपने उधर एम्बेसी में जाना, उधर आपको मिल जाता है इजीली, तो वो आपने फिलअप करना होता है। वो अपनी डिटेल पुट करनी है, आपके जहाज़ का नंबर क्या है, आपकी जाने की कौन सी डेट, आने की कौन सी डेट है, होटल का नाम क्या है। ठीक है, होटल कौन सी जगह पे प्लेस है। ठीक है, सारा आपने एड्रेस वगैरह, ये वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। तो एक बात और, अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हो तो माइनर सा टाइम होता है आपके पास, आधे घंटे तक का टाइम होता है। ठीक है, उस आधे घंटे में अगर आपने फ़ोटोकॉपी आपकी रह गई है, पास ही में फ़ोटोस्टेट की दुकान है, आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो वहाँ से। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपको अगली अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3rd अपॉइंटमेंट पर जाके मेरा जो ना काम हुआ है। पहली पे मेरी बैंक स्टेटमेंट कम रह गई, दूसरे पे मेरा NOC नहीं रह गया, तीसरी पे जाके मेरा कह लो कि जो काम हुआ है। इसलिए बंदा चाहे जितना मर्जी, वो कह लो ना कि बंदा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से वो रह जाता है। तो मैं 2 दफ़ा रहा हूँ, तीसरी दफ़ा कह लो कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हुए हैं, तो मेरा जाके काम हुआ है। तो ये इतना को मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन जो बताई है, इसी डॉक्यूमेंटेशन के ना मलेशिया में कोई 300 रिंगिट लेता है, कोई 400 रिंगिट लेता है कि जी फ़ाइल बनानी है। मैं तो हैरान हूँ यार, इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं। हाँ, मेन चीज़ें 2 हैं आपके पास, NOC होना चाहिए, वो तो आप अगर स्टूडेंट तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में हो तो वो एक अलग सिनेरियो, उसका मुझे नहीं पता।
तो दूसरे नंबर पे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। अभी बैंक स्टेटमेंट, हाँ बैंक स्टेटमेंट के वो पैसे लेते हैं, लेकिन ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 4-5 हज़ार रिंगिट आप अपने अकाउंट में रखो, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस किसी बात के वो 300-400 रिंगिट ले लेते हैं, ठीक है जी। आपने डॉक्यूमेंट देने उन्हें, वो आप पकड़ना क्या, उन्होंने मतलब देखने हैं सारे, उन्हें स्टेपलर लगा के आपको कराने हैं। उन्होंने कहना ये लो जी आपकी फाइल रेडी हो गई। तो इतने कह लो समझदार लोग हैं, वो ऐसे ही पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। बंदा एक प्रदेश में रहता है, ऊपर से एक फ़ाइल बनानी भी ना आए तो बड़ी क्या लो कि शर्मिंदगी वाली बात है। तो बाकी ये आज का टॉपिक था, ये आज की वीडियो थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, ठीक है। तो अभी प्लान है जल्दी क्या लो के जाने का थाईलैंड के लिए और कंबोडिया के लिए। देखो अब क्या करते हैं, वीज़े वगैरह तो लग गए हैं। तो अभी देखो बस पे जाना है या बाय एयर जाना है। हाँ 2 तरीके हैं, बस पे भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, ये बंदे की अपनी चॉइस है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था। तो देखो आपको फेवर देता जा रहा हूँ मैं। स्टूडेंट वीज़ा किसी ने अप्लाई करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने कोई डमी क्या लो होटल रिजर्वेशन करवानी है तो वो उसकी फ्री हो जाएगी। किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो उसकी फ्री हो जाएगी। और आपको क्या चाहिए, कोई बंदा है आपके पास कोई ऐसा जो आपको इतनी फेवर देता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे काम करता हो। ये आप लोगों की बस क्या लो दुआएं हैं, ठीक है। अल्लाह पाक ऐसे ही क्या लो कि हिम्मत अता करे काम करने की आपके अपने लिए, दूसरों के लिए। तो अगली वीडियो तक का क्या लो के इंतज़ार करें फिर। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।